पिछले कुछ हफ्तों से पवित्र आत्मा के उपहारों के बारे में सोच रहे हैं। प्रथम कुरिन्थियों के अध्याय 12 आयत 1 के अनुसार बाइबल समझाती है कि आध्यात्मिक उपहारों के प्रति जागरूक होना जरूरी है। पॉल कोरिन्थ में चर्च को लिख रहा है। वे कह रहे हैं कि मैं नहीं चाहता कि तुम पवित्र आत्मा के उपहारों के बारे में अज्ञानी हो। आपको समझना होगा कि आपको अपने जीवन में उन उपहारों की तलाश करनी होगी, और यही वह उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए लिख रहा था। पहले कुरिन्थियों के अध्याय 14 आयत 8 में उन्होंने कहा कि लाओ का पीछा करें और आध्यात्मिक उपहार भी चाहें। इसीलिए वह हमेशा चर्च को उन आध्यात्मिक उपहारों की इच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करता है, ताकि हम भगवान की कृपा से सशक्त हो सके कि हम प्रभु के कार्य कर सकते हैं, ताकि हम एक ऐसा चर्च बन सकें जिसे भगवान ने हमें इन अंतिम समय में होने के लिए बुलाया है। यही ईश्वर का उद्देश्य और इच्छा है। और पहले कुरिन्थियों के अध्याय 12 बनाम 8 से 11 में हम पवित्र आत्मा लिफ्ट के 9 उपहारों को वहां सूचीबद्ध देखते हैं। ये सभी 9 उपहार हैं जो कई अलग अलग क्रमों में दिए जाते हैं, लेकिन हम उन्हें 3 अलग अलग समूहों में वर्गीकृत कर रहे हैं और हम उनके बारे में सोच रहे हैं। उनमें से पहला संचार भाषा का उपहार विभिन्न प्रकार की भाषा की व्याख्या और भविष्यवाणी है। वे 3 उपहारों के उन समूहों के उपहारों में शामिल हैं जिन्हें संचार या भाषा उपहार कहा जाता है। 3 उपहारों के दूसरे सेट को प्रकाशन उपहार, ज्ञान का शब्द, बुद्धि का शब्द और आत्माओं की पहचान कहते हैं। 3 उपहारों के अंतिम समूह को विश्वास का उपहार, उपचार का उपहार और चमत्कारों का कार्य कहा जाता है। यही उपहार हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। हमें वास्तव में इन उपहारों की जरूरत क्यों है? बाइबल कहती है कि यीशु मसीह स्वयं भगवान परमेश्वर ने उद्धार को मजबूत करने, स्पष्ट करने और लोगों को प्रकट करने के लिए संकेतों और चमत्कारों द्वारा गवाही दी। इसलिए परमेश्वर ने हम सबको पवित्र आत्मा के उपहारों के साथ ईश्वरीय प्रेम और ईश्वरीय शक्ति में चलने में सक्षम बनाया है, ताकि वह उद्धार का गवाह बन सके जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखने वाले हर किसी के लिए प्रभु ने रखा है। रोमियों के अध्याय 8 आयत 10 से 12 में हम देखते हैं कि पॉल रोम में चर्च को लिख रहा है कि मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूं और तुम्हारे पास कुछ उपहार देना चाहता हूं, ताकि तुम अपने आध्यात्मिक चलने में मजबूत हो सको। आध्यात्मिक रूप से कमजोर होने का समय आता है, इसलिए स्थिर रहना हमेशा आसान नहीं होता। इसलिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप पवित्र आत्मा के कुछ उपहार प्राप्त करें, ताकि आप आध्यात्मिक चलने में मजबूत हो सकें। यही कारण है कि प्रभु ने हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया है और प्रभु का उपहार उसे महान करने के लिए दिया है। इतना ही नहीं, प्रभु परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा का उपहार दिया है ताकि हम प्रभुओं की महान आज्ञाओं को पूरा कर सकें, ताकि हम प्रभु के कार्यों से गुजर सकें और काम कर सकें और पवित्र आत्मा की अनुग्रह की शक्ति से जरूरतमंद लोगों की मदद कर सकें। इसीलिए हमें उपहार दिए जाते हैं। इसलिए आज हम उपचार के उपहारों पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं, क्योंकि हम इस बारे में सोच रहे हैं और बात कर रहे हैं कि यह उपहार कैसे काम करता है और हम कैसे प्रार्थना कर सकते हैं और भगवान को उस उपहार के साथ हमें आशीर्वाद देने और उपहार के लाभ से हमें आशीर्वाद देने की मांग कर सकते हैं। बाइबल कहती है कि जब पहली बार यीशु ने अपने चेलों को भेजा तो उसने 70 लोगों को भेजा। उसने बुलाया और सुसमाचार का काम करने भेजा। मत्थयु अध्याय 10 बनाम 7 और 8। इसलिए यीशु ने उन 70 लोगों को बुलाया। उसने उन्हें अपने आगे के हर गांव में जाने के लिए 2 पर 2 भेजा, और फिर उसने उन्हें आज्ञा दी कि जाओ और परमेश्वर के राज्य का प्रचार करो। यही लक्ष्य है, परमेश्वर का राज्य प्रचारित करना। लेकिन देखो, यह सूत्र बहुत स्पष्ट रूप से कहता है, सबसे पहले जब आप प्रचार करते हैं तो वह कहता है कि स्वर्ग का राज्य हाथ में है। तब वह कहता है बीमारों को ठीक करो, कुष्ठ रोगियों ने मृतकों को उठाया और राक्षसों को निकाल दिया। स्वतंत्र रूप से आप स्वतंत्र रूप से प्राप्त करते हैं, स्वतंत्र रूप से देते हैं। इसलिए यीशु ने चेलों को सुसमाचार कार्य करने के लिए अपनी इच्छा का पालन करने की आज्ञा दी है कि वे चंगा से शुरू करें। हल्लेलुया प्रभु के लिए। यदि ईश्वर आप और मुझे सुसमाचार प्रचार के लिए बुला रहा है और सभी जातियों के शिष्य बनाने हेतु संसार में भेज रहा है, तो वह हमें अपनी दया, शक्ति और अनुग्रह प्रदान करता है। यदि आप सुसमाचार हेतु काम बिल्कुल नहीं करते, प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य पूरा नहीं करते, तो इस उपहार की आवश्यकता नहीं। परंतु परमेश्वर हमें इन उपहारों से आशीर्वाद दे रहा है कि हम जा सकते हैं और गवाही दे सकते हैं कि ठीक यही हम कृत्यों की पुस्तक में पढ़ते हैं, जिसे हमने प्रभु के वचन के सामने पढ़ा है। और फिर हम जो विशेष हिस्सा पढ़ते हैं वह कहते हैं कि प्रेरित एक साथ आए, उन्होंने प्रार्थना शुरू की। उसका संदर्भ क्या था? परमेश्वर के संतान चेलों पर उत्पीड़न हुआ। जब वे प्रचार करते थे तो एक उपचार हुआ, और जो प्रचार किया गया और उन्हें सताया गया था। उत्पीड़न के जवाब में शिष्यों ने प्रार्थना नहीं की कि परमेश्वर उन्हें सजा देता है। उन्होंने ये नहीं कहा कि परमेश्वर ने उन्हें जला दिया, लेकिन वे वापस आए और कहा, हे भगवान, परमेश्वर के अपने नाम की गवाही दें, और वे तेरे सेवकों को साहस देते हैं कि वे साहसपूर्वक वचन बोल सकते हैं और उन्हें यह प्रदान कर सकते हैं कि उनके हाथों से चमत्कार हो सकते हैं और वे प्रार्थना करते समय चंगा हो सकता है। इसलिए जब हम देखते हैं कि जब हम सुसमाचार में प्रवेश करते हैं, जब विरोध होता है, जब उत्पीड़न होता है या कुछ भी होता है,
तो हमें परमेश्वर की प्रशंसा करना होगा और सुधारना होगा। हे तेरे प्रभु, तुम्हारे ऊपर जो शक्ति है उसमें वृद्धि करना होगा। हे तेरे प्रभु, मुझ पर पवित्र आत्मा का अभिषेक बढ़ाना होगा और मेरे जीवन में दूसरे परमेश्वर के उपहार बढ़ाना होगा, ताकि मैं वह काम कर सकूं जिसे तूने मुझे करने के लिए बुलाया है। भगवान के पास यही है, भगवान ने ऐसा करने का अधिकार दिया है। आप घर जा सकते हैं और अध्याय 16 आयत 15 से 18 को भी पढ़ सकते हैं, जहां जब यीशु ने दी गई महान आज्ञा के बारे में बात करता है, विशेष रूप से विश्वास करने वालों के साथ क्या होगा, जो संकेत उनके और भगवान के साथ होंगे। यीशु उन उपचार के बारे में बात करता है जो विश्वास करने वाले लोगों के हाथों के हिस्सों के रूप में होता है, और भगवान हमें विश्वास करने वालों के रूप में भेज रहा है, और भगवान हमें केवल उसके नाम की महिमा के लिए उपचार के उपहारों के साथ सशक्त कर रहा है, ताकि हम प्रभु का काम अधिक प्रभावी ढंग से कर सकें। अब यदि आप इस उपहार पर ध्यान दें तो वह उपचार के उपहारों के बारे में वर्णन कर रहा है। आप जानते हैं अन्य सभी उपहार विश्वास का उपहार कह रहे हैं, यह सब एक वचन है, परंतु इस विशेष उदाहरण में ही वह इलाज के उपहार कहता है। वह शब्दों, उपहारों और उपचार दोनों में बहुवचन के बारे में बात कर रहा है। तो यदि आप इसे देखते हैं तो भगवान उस विशेष शब्द का इस्तेमाल क्यों करेंगे? उपचार के उपहार, इस दुनिया में कई अलग अलग बीमारियां हैं और दोनों पर अलग अलग प्रकार के उपचार हैं। ऐसे लोग हैं जो अपनी आत्मा में बीमार हैं, वे लोग जो अपने मन में बीमार हैं, क्योंकि वे या तो दानव संसाधित हैं या वे अवसाद से गुजर रहे हैं या कुछ भी। मन की बीमारी होती है और शरीर की बीमारी होती है, और शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं। यही कारण है कि बाइबल चिकित्सा के उपहारों के बारे में बात करती है, ताकि परमेश्वर उन सभी बीमारियों को मुक्त कर सके जो लोगों को हो सकते हैं। तो इलाज के कितने उपहार हैं हम सिर्फ बिल्कुल नहीं जानते, क्योंकि भगवान विशेष रूप से लोगों को एक विशेष आह्वान देते हैं कि वे उपचार के इन उपहारों में कैसे काम कर सकते हैं। और कुछ बाइबल विद्वानों का मानना है कि बाइबल कहती है कि उसकी पट्टियों से हम ठीक हो जाते हैं। इसका मतलब है कि यीशु की पट्टी, हर पट्टी एक उपचार उपहार का प्रतिनिधित्व करती है, जो वे सोचेंगे कि वे इस तरह प्रचार करेंगे। वे 29 उपहार कह रहे थे, लेकिन बाइबल हमें कभी स्पष्टीकरण नहीं देती है कि इलाज के कितने उपहार हैं। लेकिन हम एक बात जानते हैं कि यीशु मसीह मुख्य रूप से चंगुल के उपहारों में चला गया, क्योंकि वह इस दुनिया में आया जैसा कि वह बाहर जाता है। बाइबल मत्ती अध्याय 4 आयतों 23 और 24 में कहती है, जब यीशु अपना मंत्रालय करने के लिए अलग हो गया, सबसे पहले बाइबल कहती है कि यीशु सारी गलील में आराधनालय सिखाने, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करने और सभी प्रकार की बीमारियों को ठीक करने के लिए गया था। इसलिए यीशु वही है जिसे सभी बीमारियों को ठीक करने का अधिकार मिला, और वह चला गया, और उसका मंत्रालय ठीक यही था। आज ईश्वर ने उस मंत्रालय को चर्च पर रखा है, ताकि प्रभु का नाम प्रकट किया जा सके और सभी राष्ट्रों के शिष्यों को बनाया जा सके, और वह कार्य प्रभावी ढंग से किया जा सके। भगवान हमें उपचार के उपहार से आशीर्वाद देते हैं, और यही वही देता है। हमें समझना चाहिए कि हर बीमारी हमेशा ठीक नहीं होती। कई ऐसे लोग हैं जिन्हें कभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं किया गया। ऐसे लोग हैं जो मर जाते हैं, जो अपनी बीमारी से मर जाते हैं। हम ये नहीं सोच सकते कि ये सिर्फ सबके लिए है। स्वचालित रूप से ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है। उद्धार सभी के लिए है, लेकिन हर कोई यह नहीं कह रहा है कि भगवान दे रहा है। वह सभी के लिए अभिषेक कर रहा है, लेकिन यह स्वचालित नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति स्वचालित रूप से पवित्र आत्मा के अभिषेक या उद्धार के उपहार या उपहार प्राप्त नहीं करता है, क्योंकि उस उपहार को उपयुक्त करने में सक्षम होने के लिए प्राप्तकर्ता की ओर से विश्वास का एक आंदोलन आवश्यक है, वह वादा जो परमेश्वर ने अपने वचन में रखा है। यहां तक कि जब यीशु मसीह इस संसार में था, उसने सब लोगों को बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। एक बार जब यीशु बेथेस्दा नामक तालाब में गया, तो बाइबल के आसपास कहती है कि कई बीमार लोग हमेशा तालाब को हिलाने का इंतजार करते रहेंगे, और जो भी पहले वहां जाता है वह ठीक हो गया। और हम देखते हैं कि यीशु आया है, वह एक ऐसे व्यक्ति से बात कर रहा था जो 38 लंबे वर्षों तक वहां रह रहा था, इसलिए यीशु ने उसे ठीक कर दिया। बाइबल यही कहती है, लेकिन बाइबल यह दर्ज नहीं करती है कि वह बाहर गया और उन सभी को चंगा किया जो वहां बाथेस्दा तालाब के पास थे। बाथेस्दे के आसपास और भी बीमार लोग पड़े थे, वे इसका इंतजार कर रहे थे, परंतु भगवान ने उन्हें ठीक नहीं किया। यीशु ने उन्हें बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। अतः यही उद्देश्य है, यही संप्रभु उद्देश्य है जब भगवान ठीक हो जाते हैं। और हमें यह समझना होगा कि हमारी प्रशंसा केवल पवित्र आत्मा है, जो उपहार वह चाहता है, और जिस व्यक्ति के पास पहाड़ी का उपहार है वह उन पर नहीं है। भगवान एक अलौकिक अभिषेक देता है, एक अलौकिक हस्तक्षेप जो एक बीमार शरीर के जीवन में प्राकृतिक को ऊपर उठाता है। यही ठीक है। यही वह चमत्कार है जो ईश्वर करता है, और वह ऐसा विशेष रूप से उस बेकार व्यक्ति के हाथों से करता है जिसे उसने चुना है। और यही इलाज का उपहार है। हम बाइबल में उपचार के उपहारों के बारे में थोड़ा अधिक समझने जा रहे हैं। यह प्रभु के वचन में कैसे काम करता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यह उपहार कैसे दिया जाता है, और फिर हम इस बारे में भी बात करने जा रहे हैं कि हमें इस उपहार को प्राप्त करने के योग्य होने के लिए, तैयार होने के लिए क्या आवश्यक है। यही वही है जो हम ध्यान करने जा रहे हैं, और फिर हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। प्रभु के वचन में पता करें कि उपचार का यह उपहार कहां दिया गया है। बाइबल दूसरे राजा अध्याय 5 आयत 14 में कहती है कि प्रभु के वचन में एक उपचार दर्ज किया गया है।
नामन नाम का एक आदमी था जो एक तेंदुआ था, जो एक शूरियाई कमांडर था, और वह इजराइल और एलिय्याह के पास आया था कि भगवान के आदमी ने उसे जोर्दन नदी में डुबो जाने के लिए कहा था और तुम्हें 7 बार ठीक किया जाएगा। और यही वचन था जो उस वचन में दिया गया था जब वचन का पालन किया गया था। हम देखते हैं कि वह तुरंत ठीक हो गया और वह इतना आश्चर्यचकित था कि वह तुरंत ठीक हो गया। यही भगवान की ठीक करने की शक्ति है और इसका मतलब है कि विश्व वसीयत में ठीक होने का उपहार चल रहा था। हम देखते हैं कि एलिय्याह मृत किसी व्यक्ति को भी जीवित करने में सक्षम था, अतः यही ईश्वर की कृपा है। इसलिए भगवान के हमारे संतानों के लिए दुनिया की वसीयत में उपचार के उपहार उपलब्ध थे कि वे चले जाएं और इसका इस्तेमाल राजा हिजकिय्याह की गौरव के लाभ के लिए कर सकें, क्योंकि वह मरने तक बीमार था। और यशायाह भविष्यद्वक्ता उसके पास आता है और कहता है, वे कहते हैं तुम जानते हो ये सही है, तुम्हारा घर, क्योंकि तुम जीने नहीं जा रहे हो, तुम मरने जा रहे हो। परंतु हिजकिय्याह रोया और तुरंत प्रार्थना की कि यहोवा का वचन यशायाह के पास आया और उसे बताने के लिए कि मैं उसका जीवन 1515 वर्ष तक बढ़ाता हूँ। और उसने यह भी उपाय दिया कि कैसे अंजीर के कुछ खंभे लें और इसे उबाल लें ताकि यह ठीक हो सके और वह अच्छी तरह से बना सके। इसलिए हम देखते हैं कि उपचार के उपहार यह नए नियम में नया नहीं है, यह पुराने वसीयत में उपलब्ध था, परंतु परमेश्वर के विशेष मनुष्यों जैसे एलिय्याह या इसैयाह को एक विशेष अनुग्रह या अभिषेक दिया गया था ताकि वे उस उपहार में आगे बढ़ने में सक्षम हो, ताकि वह उपहार लोगों को प्रदान कर सकें। जब हम एक नए नियम में आते हैं तो बाइबल कहती है कि अंतिम दिनों में मैं अपनी आत्मा सब मांस पर डालूंगा। यही कारण है कि हम आए हैं। यीशु ने कहा कि जब वह इस संसार में आया तो यदि कोई मुझ पर विश्वास करता है तो उसके दिल से, उसके पेट से जीवित जल की नदियां बहेंगी। बाइबल कहती है कि वह अभिषेक के बारे में बात कर रहा था, जो चाहते थे तुम देखो, क्योंकि वह अभी स्वर्ग में नहीं गया था, अभिषेक नहीं डाला गया था। इसलिए यदि आप इसे देखते हैं तो हम में से प्रत्येक के लिए यीशु मसीह के माध्यम से उपलब्ध अभिषेक, यह उपहार हमारे लिए उपलब्ध बनाता है। वास्तव में जब यीशु इस दुनिया में आया तो एक ही उपहार उसके माध्यम से कई अलग अलग तरीकों से काम करने लगा। वह पूरी भूमि से गुजर गया और उसने बहुत सारे चमत्कार किए। जॉन कह रहा है कि यदि यीशु द्वारा किए गए सभी चमत्कार दर्ज किए जाते हैं तो पूरी दुनिया में लिखी गई किताबें पकड़ नहीं सकती। बाइबल यही कहती है, परंतु ये लिखे गए हैं ताकि आप विश्वास करें और जान सकें कि वह जीवित परमेश्वर का पुत्र है और उसके नाम से उद्धार पाएं। यही कारण है कि ये लिखे जाते हैं। यही जॉन रिकॉर्ड कर रहा है। तो कितने इलाज हैं? हम चिकित्सा की कई अलग अलग कहानियों के बारे में जानते हैं जो तब हुई जब यीशु मार्क अध्याय 1 आयत 40 से 42 के चारों ओर चल रहा था। हम देखते हैं कि एक कुष्ठ रोगी था जो यीशु मसीह के सामने घुटने टेक कर आया और उसने कहा कि यदि ये आपकी इच्छा है कि आप मुझे ठीक कर सकते हैं, और यीशु ने बीमारी को दूर करने की आज्ञा दी और वह तुरंत ठीक हो गया। इसलिए हम देखते हैं कि यह एक कुष्ठ रोगी का उपचार है जिसे यीशु ने प्रशासित किया। अध्याय 7 आयत 32 और 3 और 35 को चिह्नित करें। वह आदमी स्पष्ट रूप से बोल नहीं सकता था। जब आप कुछ कहते हैं तो उसे कुछ कहने में लंबा समय लगेगा। वह बहरा भी था और सुन नहीं सकता था। और जब वे उसे लाए तो यीशु ने पहचान लिया कि वह एक दुश्मन द्वारा नीचे उतारा जा रहा है और प्रभु ने उसे छू लिया। बाइबल कहती है कि उसने अपनी उंगलियां अपने कानों पर रखी, अपनी थपथपाई और अपनी जीभ को छुआ। तब उसने स्वर्ग की ओर देखा, आह भरकर उससे आज्ञा वचन कहा और उसने कहा कि खुला रहे। वह तुरंत स्पष्ट रूप से बोलने में सक्षम था और वह सुनने में सक्षम था कि यह प्रभु का चमत्कार था, वह उपचार गुण जो प्रभु यीशु मसीह की शक्ति को प्रशासित किया गया था। मार्क अध्याय 5 आयत 27 से 29 में हम देखते हैं कि कैसे एक स्त्री के विश्वास ने इस गुण को उसे छुआ है। वह इतने लंबे वर्षों से रक्तस्राव से पीड़ित थी और उसके जीवन में एक विश्वास था, यह था कि अगर मैं सिर्फ इस सरकार तक पहुंचता हूं तो मैं पूरा हो जाऊंगा। उन्होंने यह किया, इसलिए विश्वास ने उसे ठीक कर दिया। वह उपचार के उपहार जो प्रभु यीशु मसीह पर थे उस पर काम किया। ये बहुत सारे अन्य चमत्कार भी हैं जहां यीशु ने मृत लोगों को जीवित किया, बुखार से बीमार लोगों को ईश्वर ने उन्हें उठाया। यीशु ने इतने सारे चमत्कार किए, वे सब ठीक होने के कूल्हे हैं। इसलिए पुराने वसीयत में उपचार का यह उपहार उपलब्ध था और यीशु के मंत्रालय के माध्यम से यह प्रकट किया जा रहा था और भगवान ने दिया था। यीशु ने 70 शिष्यों को उसी अधिकार दिया जब वे प्रचार करने के लिए बाहर गए, यह कहते हुए कि आप बीमारों को ठीक करें, आप बीमारों को ठीक करें। और यही परमेश्वर का अनुग्रह है जो उन लोगों को वह उपहार देता है जो सेवा में हैं, जो प्रभु का सेवा करना चाहते हैं, जो प्रभु की महिमा के लिए उपहार का उपयोग करना चाहते हैं और प्रभु का उद्देश्य करना चाहते हैं। अगर हम प्रभु का कोई मंत्रालय नहीं करते तो हमें इस उपहार की आवश्यकता नहीं होती। हम स्वार्थी होकर कह सकते हैं कि हमें अपने जीवन में ठीक करना है, भगवान हमें चंगा करने के लिए अनुग्रह देगा, परंतु यहोवा के लिए उपचार का उपहार उपलब्ध है कि वह लोगों के हाथों में प्रशासित करे ताकि उसका नाम महिमा हो और उसका राज्य लोगों पर आए। यही कारण है कि भगवान सभी लोगों को उपचार का उपहार देता है। अब यह उपहार जब यीशु मसीह या उन 70 शिष्यों के साथ जो बाहर चले गए थे तब नहीं रुके। जब यीशु को स्वर्ग में ले जाया गया तो उसने चेलों को आज्ञा दी, बाहर जाकर प्रचार करो और मैं जीवन के सब दिन तुम्हारे साथ रहूंगा।
और तब हम कृत्यों की पुस्तक में देखते हैं प्रेरितों के जीवन के माध्यम से उपचार के उसी उपहार काम करने लगे। इसलिए वही उपहार जो पुराने वसीयत में काम करता था, जो यीशु मसीह के जीवन में काम करता था, जो उन 70 शिष्यों के माध्यम से काम करता था जो प्रचार करने गए थे, और फिर उन प्रेरितों के माध्यम से जो चर्च का निर्माण करना शुरू करते थे। प्रारंभिक प्रेरितों के चर्च, हम देखते हैं कि पीटर और जॉन प्रार्थना करने गए थे। उन्होंने उस लंगड़े आदमी को देखा जो जन्म से ही लंगड़ा था, वह बिल्कुल चल नहीं सकता, और पीटर और जॉन उसके पास गए और उन्होंने उसे देखा और कहा कि मेरे पास सोना और चांदी नहीं है, लेकिन यीशु मसीह के नाम से उठकर चलो, और वह चलने में सक्षम हो गया। 40 वर्ष के एक आदमी पर एक शक्तिशाली चमत्कार किया गया। यह उपचार के उपहारों के कारण था जो प्रेरितों के जीवन में काम करने लगे। जबकि पीटर एक शहर में आया और उसने हेनिस नाम के एक आदमी को देखा। बाइबल कहती है कि कृत्यों के अध्याय 9 आयत 33 और 34 में अनोस पंगु हो गया था, वह बिल्कुल चल नहीं सकता। लेकिन जब पीटर ने उसे देखा तो उसने कहा कि अनोस, यीशु मसीह आपको ठीक करता है और उठता है और चलता है। और उसे तुरंत आज सुबह अच्छी तरह से प्यार किया गया कि उसी यीशु मसीह जीवित है और वह अभी भी चिकित्सक है, वह अभी भी लोगों को उनके जीवन में सुधारने में मदद करता है। उन्होंने अपनी पुस्तक में अपने पिता के अनुभव के बारे में लिखा है। उनके पिता श्रीलंका के स्कूल में प्रिंसिपल थे और वह वहां काम कर रहे थे। उसने कभी भी इलाज में विश्वास नहीं किया और न ही पवित्र आत्मा के भावनाओं में विश्वास किया। उसने सिर्फ सोचा कि यह सब धोखा है, लोग हमेशा इसके लिए कहानियां बनाते हैं, यही वह सोच रहे थे। साथ ही वह एक हॉकी खिलाड़ी भी थे, इसलिए वह आदमी जो श्रीलंका में उसके पिता थे, वह हॉकी का खेल खेलने गया था। और जब हम हॉकी के बारे में बात करते हैं तो हम सभी आजकल केवल आइस हॉकी को जानते हैं, लेकिन वापस भारत में हमारे पास ये वास्तव में मजबूत गेंद थी, ठीक है, कि हमने हॉकी स्टिक को मारा, इसलिए वे सभी इसके साथ खेल रहे थे और उनकी टीम जीत गई। विपरीत टीम का कोई इतना नाराज था कि उनकी टीम जीत गई, इसलिए वह आया और उसने उसे मारा कि उसके पैर एक हॉकी छड़ी से जो उसके पैर टूट गए थे। विरोधी टीम के इस सदस्य ने उस पर हमला किया क्योंकि उसे अस्पताल ले जाया गया, इसलिए उसे सभी, आप जानते हैं, चिकित्सा सहायता का प्रशासन किया गया था, लेकिन वे लाने में सक्षम नहीं थे। सिर्फ उसके पैर के टुकड़ों को, हड्डियों के टुकड़े एक साथ लाने के लिए सेप्टिक होने लगे और तरल पदार्थ और उन सब बाहर निकलने लगे। उन्होंने कहा कि उन्हें उसका पैर काटना है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। उस समय उसने प्रार्थना शुरू कर दी। उसने भगवान से शुरुआत की, कुछ करें, मैं अब कैसे नहीं खेल सकता, मेरे जीवन में मैं खेल रहा हूं, मैं इतने लंबे समय से हॉकी खिलाड़ी हूं, लेकिन अब मेरे पैर टूट गए हैं, इसलिए कृपया मुझे ठीक करो भगवान। उस समय परमेश्वर का एक आदमी सभा आयोजित करने के लिए शहर में आया और वह वहां गया। जब उस धर्मगुरु ने उसके लिए प्रार्थना की तो उसका विश्वास बढ़ा। जब वह उसके पास आया तो उसे सूंघने लगा कि उसके पैर सड़े हुए हैं, क्योंकि सड़े हुए मांस का मांस इतना गंभीर था कि वृद्ध हवा में था। परंतु परमेश्वर का ये आदमी जो आया, परमेश्वर का सेवक, उसने अपने हाथ पर हाथ रखा और प्रार्थना की, भगवान, हे भगवान, उसे ठीक करो या नहीं। तुरंत उसका पैर ठीक हो गया, सारी हड्डियां एक साथ आ गईं, वह उठकर व्हील चेयर से तुरंत बाहर निकल सका। प्रभु को हल्लेलुया। और उसने प्रभु की उपचार क्षमता पर भरोसा करना शुरू किया। इसलिए वही उपचार जो उपलब्ध था, पुराने वसीयत के उपलब्ध उपहार यीशु मसीह के माध्यम से संचालित हुए, शिष्यों के माध्यम से संचालित हुए, और ये आज भी काम करता है जब हम प्रार्थना करते हैं और उसके हाथ से आकर हमें ठीक करने की मांग करते हैं। आज भगवान हमें अपने तरीके से आशीर्वाद देना चाहते हैं, हमें बस विश्वास में कदम रखना होगा और प्रभु की इच्छा को स्वीकार करना होगा। मेरी मदद करें अपने पिता, पवित्र आत्मा के ये उपहार जो मैं कर सकता हूं, मैं तुम्हारा काम बहुत अधिक प्रभावी ढंग से कर सकता हूं कि मैं वह सुसमाचार बन सकता हूं जिसे तुमने मुझे बनने के लिए बुलाया था, कि मैं तुम्हारा शिष्य बन सकता हूं ताकि तुम्हारा सुसमाचार दुनिया के सभी हिस्सों में ले जा सके। अब ये उपहार कैसे प्रशासित किया जाता है, ये उपहार कैसे काम करता है, इसलिए हम सिर्फ थोड़ा सा समझना चाहते हैं कि ये उपहार यीशु मसीह के जीवन में कैसे काम करता है, क्योंकि ये उपहार कई अलग अलग तरीकों से काम करता है। कुछ मामलों में यीशु ने बीमारों के हाथ रखे और उन्हें ठीक कर दिया, इस प्रकार काम करता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के हाथ के छूने से शक्ति स्थानांतरित हो गई। कुछ मामलों में यीशु ने किसी पर भी हाथ नहीं रखे, उसने सिर्फ ये शब्द बोला। उसने 10 कुष्ठ रोगियों से कहा, तुम जाकर अपने आप को याजक के सामने दिखा सकते हो और तुम ठीक हो जाएंगे। जैसा कि वे वचन की शक्ति से जा रहे थे, उसी तरह उन्हें ठीक किया। जैसे शताब्दी जो सक्षम नहीं था, जो प्रभु के पास आना नहीं चाहता था, जब उसने कहा कि एक शब्द कहो, मेरा सेवक ठीक हो जाएगा, यीशु ने यह वचन बोला और तुरंत वह ठीक हो गया। एक और उदाहरण में हमने देखा कि यीशु थूक रहा था और उसने किसी मनुष्य की जीभ को छुआ और फिर इस तरह चिकित्सा एक साथ लाया गया। और एक और आदमी जो अंधा था, यीशु ने जमीन पर थूक दिया और उसने अपने पिडल से मिट्टी बनाई और उस आदमी की आंखों पर लगाया और उसने कहा कि जाओ धो, और फिर भी ओवाम, तुम ठीक हो जाएंगे। इसलिए यीशु ने इतने अलग अलग तरीकों से उपचार के इस उपहार का प्रशासन किया
और ये हर किसी को अलग अलग तरीके से प्रशासित किया जाएगा, क्योंकि प्रभु प्रयास करता है। लेकिन हमें बहुत सावधान रहना होगा कि यह विशेष उपहार कैसे काम कर रहा है, इस बारे में बाइबल से बाहर ना जाए। जब तक भगवान हमारे जीवन पर विश्वास नहीं रखते, पवित्र आत्मा काम नहीं करती। ये उपहार यूं ही नहीं काम करता। आदमी बस ये नहीं कह सकता कि मेरे पास इलाज का उपहार है, मैं अस्पताल जाकर सबको ठीक करूंगा। ऐसा होता नहीं। यह उस विशिष्ट उदाहरण के लिए ईश्वर का अनुग्रह है जो ईश्वर ने एक परिवर्तन को सशक्त बनाने के लिए दिया है, चिकित्सा के क्षेत्र में एक चमत्कार को सशक्त बनाने के लिए। यही इलाज का उपहार है। फिर यीशु के स्वर्ग में जाने के बाद क्या हुआ, यह उपहार कैसे प्रकट हुआ? बाइबल कहती है कि पीटर का जीवन, ईश्वर ने यह दिखाने के लिए अलग अनुभव दिए कि यह उपहार कैसे प्रकट और प्रशासित होता था। बाइबल व्यवहार अध्याय 5 आयत 15 से 16 में कहती है, इसलिए वे बीमारों को सड़कों पर लाकर बिस्तर और सोफे पर लेट गए, ताकि कम से कम पीटर की छाया उन पर गिर सके। और सब और भीड़ इकट्ठा हो गई और सब ठीक हो गए। और वास्तव में जो लोग अशुद्ध आत्माओं से विभाजित थे वे भी पूरे हो गए, क्योंकि पीटर की छाया उन्हें छुआ थी। बस इस पर विचार करें। अभिषेक की शक्ति पीटर पर इतनी मजबूत थी कि परमेश्वर ने उसे यह विशेष उपहार दिया कि उसकी छाया लोगों को छूने और ठीक करने में सक्षम थी। यह पूरी तरह से एक विशेष अभिषेक था। जब तुम पुराने वसीयत के उस जीवन को देखते हो, एलीगियाह, जब तुम देखते हो कि उसकी हड्डियों ने अभिषेक ले लिया, तो वह मर गया और चला गया था। उन्होंने उसे दफन कर दिया था। लेकिन जब एक मृत व्यक्ति को उसी कब्र में गिरा दिया गया तो वह तुरंत बच गया और फिर जीवित हुआ। यही अभिषेक था। इसलिए भगवान इतने अलग अलग तरीकों से अभिषेक छोड़ने के उपहार का उपयोग करता है। ठीक वैसा ही नहीं था जैसा हम चाहते हैं कि यह संचालित हो। पौल के जीवन में देखें, यह उपहार अलग ढंग से काम करता है। अध्याय 19 आयत 11 से 12। अब परमेश्वर ने पौल के हाथों से असाधारण चमत्कार किए ताकि रूमाल भी एप्रन हो जो उसके शरीर से बीमारों के पास लाए गए थे, और बीमारियां उन्हें छोड़ दी और दुष्ट आत्माएं उनसे बाहर निकल गईं। इसलिए ईश्वर आज भी यह तरीका उपयोग करते हैं प्रभु के कुछ सेवकों के लिए। लेकिन हमें सावधान रहना होगा। नकली चमत्कार भी हैं जो दुश्मन कर सकता है। इसलिए हमें सतर्क रहना होगा और हमेशा समझना होगा। लोगों को उनके फलों से पहचानना होगा। हमें पहचानना होगा कि क्या वास्तव में वह पवित्र आत्मा है जो उनके माध्यम से काम कर रही है, क्योंकि दानव भी चमत्कार कर सकते हैं। बाइबल कहती है कि अंतिम दिनों में धूर्त आत्माएं और अधिक चमत्कार करके चुने हुए लोगों को भी बहकाने की कोशिश करेंगी। इसलिए हमें सतर्क रहना होगा। इसलिए अंतिम दिनों में जब हम वहां हैं तो हमें बहुत बहुत सावधान रहना होगा कि हम अंदर जाकर कुछ कर सकते हैं या किसी के मंत्रालय से सहमत हो सकते हैं या अपने स्वयं के मंत्रालय की जांच कर सकते हैं, इससे पहले कि हम आत्माओं के विचारधारा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए इन उपहारों को हमारे जीवन में एक साथ काम करने की आवश्यकता है ताकि वे पहचान सकें, प्रशासन कर सकें, पहचान कर सकें। यही है कि भगवान चाहते हैं कि इन उपहारों का एक साथ उपयोग किया जाए। केनेथ हेगिन भगवान का एक आदमी था जो इस मामले में एक बहुत ही अद्भुत तरीके से उपयोग करने में सक्षम था। और यदि आप इसे देखते हैं तो यह सब विशेष स्थिति के बारे में है। आप नहीं कह सकते क्योंकि यह उसकी जिंदगी के साथ ऐसे हुआ है, यह मेरे साथ होना चाहिए। तो यही भी क्या हुआ जब केनेथ हेगिन के पास था, वे रेडियो सिटी 2 नामक इस चीज के पास थे। उन दिनों वे यही करते थे। इसलिए सुसमाचार की बैठकें बस या ट्रक में होती थी कि वे सिर्फ सवार होते। उनके पास ये सब मेगाफोन होंगे जो वाहन में लगाए गए होंगे। प्रभु के वचन का प्रचार करने के लिए शहर में जाते हैं और उनके लिए भुगतान करते हैं और वे चले जाएंगे। और एक विशेष शहर में एक महिला इसे टैग करने आई और कहा कि कृपया आपको हमारे घर आकर प्रार्थना करनी होगी कि हमारे घर में कौन बीमार है। और उन्होंने कहा कि नहीं, हमें अब ड्राइव करना था, कल बैठक करने के लिए अगले शहर जाना था, इसलिए हम वहां नहीं आ सकते। इसलिए उसने रूमाल पर प्रार्थना की और उसे दिया, यह कहते हुए कि वे इसे ले लें और उस स्त्री पर रखें और उसके लिए प्रार्थना करें, वह ठीक हो जाएगी। और यह दूसरे की जरूरत थी। यह वही था जो ईश्वर ने प्रशासित किया था। और तुरंत ठीक उसी तरह जब वह घर गई और अपनी बीमार बहन पर रूमाल रखा और वह पूरी तरह से ठीक हो गई। वह महिला प्रभु के उपचार की गवाही देने 3 महीने बाद वापस आई। भगवान अलग अलग तरीकों से एक साथ चमत्कार करते हैं। हमें सतर्क रहना चाहिए। इस उपहार के बारे में एक बात जिसके बारे में हमें बहुत बहुत सावधान रहना चाहिए, हम वास्तव में भगवान की महिमा को छू रहे हैं जब आत्मा अमेरिका के माध्यम से बहती है। प्रभु को महिमा देने की ध्यान न रखा जाए तो ये उपहार निष्क्रिय ही रहेंगे। ये बिल्कुल भी काम नहीं कर सकता। जब हम पहली बार अमेरिका आए तो ये लगभग 30 साल से अधिक था, लगभग 30 साल पहले था। और कोई हमें एक छोटा सा लिफाफा मेल करता था और इसमें कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा होगा। यह कहता है कि नहीं, यह एक अभिषिक्त रुमाल है, इसलिए आप प्रार्थना करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। और वे बलि मांगते थे और तुम्हें बलि भेजनी होगी।
वे कपड़े का ये छोटा सा टुकड़ा भेज रहे हैं जो वे कहते हैं कि ये प्रार्थना कपड़ा है जिसे आप प्रार्थना करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। और आपको ये समझना होगा कि चीजें कहां गलत हो गई हैं। आप समझते हैं कि जब उपहार से जुड़ा लाभ होता है तो आपको संदेह होना पड़ा। आपको संदेह होना पड़ा जब कोई कह रहा है कि मैं इस उपहार से पैसा कमाना चाहता हूं जो मेरे जीवन में है। आपको यह आकलन करने के लिए बहुत सावधानी बरतनी थी कि यह भगवान से है या नहीं। इसलिए यहोवा कहता है कि तुम उन्हें उनके फलों से जान पाओगे। जब यीशु ने 70 को भेजा तो उसने स्पष्ट रूप से कहा कि तुम जाओ, बीमारों को ठीक करो, मृतकों को जीवित करो और कुष्ठ रोगियों को ठीक करो। और फिर उसने बहुत स्पष्ट रूप से कहा, स्वतंत्र रूप से आप प्राप्त करते हैं, स्वतंत्र रूप से आप देते हैं। जब कोई कहने की कोशिश कर रहा है कि इसमें कुछ पैसा शामिल है, यीशु वही है जो स्वतंत्र देवता है, जो स्वतंत्र मुक्त लागत से ठीक करता है। इसमें बिल्कुल भी समस्या नहीं है। भगवान ऐसा ही करता है। वह स्वामी अरकानी नाम का आदमी था जिसे चमत्कार से ठीक किया गया था। चर्च के अन्य समय पर अपनी कहानी साझा की है और वह यह कहते थे, एक व्यक्ति जो अलग विश्वास से था पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो गया और लोगों ने उसे मरता हुआ समझा। जब वह ठीक होकर लौटा तो उसने अपनी जनजाति से कहा, यीशु मसीह सच्चे देवता हैं। वह सच्चे देवता हैं जो स्वतंत्रता से देते हैं। वह स्वतंत्र रूप से उपचार प्रदान कर सकते हैं, यही उनकी शक्ति है। परंतु जब कोई प्रभु का महिमा लेने या प्रभु का सोना लेने की कोशिश कर रहा है तो परमेश्वर इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि बाइबल कहती है कि ईश्वर ईर्ष्या का भगवान है और वह बहुत बहुत आप जानते हैं अपनी महिमा से ईर्ष्या करता है। वह कहता है, मैं अपनी महिमा किसी के साथ साझा नहीं करूंगा। जेफरिस नाम का एक व्यक्ति था, स्टेफन जेफरिस। वह 1900 की शुरुआत में रहा और 1940 के आसपास उसकी मृत्यु हुई। वह उन पुनरुत्थान दिनों का आदमी था जब घाटी का अस्तित्व था और सभी देश पुनरुत्थान से प्रभावित थे और एक शक्तिशाली पुनरुत्थान हुआ जो पूरे इंग्लैंड को बह रहा था। और इस आदमी स्टेफन जेफरिस अपने भाई जॉर्ज के साथ प्रभु द्वारा उस पुनरुद्धार में विशेष रूप से उपचार के क्षेत्र में इस्तेमाल किया गया था। इसलिए पूरे इंग्लैंड में बहुत से लोग ठीक हो गए और वास्तव में वह अमेरिका आया और वह कनाडा आया था। एक शक्तिशाली आशीर्वाद और ये सब था। और इस आदमी ने प्रार्थना की थी और भगवान ने उसके माध्यम से चमत्कार विज्ञान किया। 12 साल की छोटी लड़की थी जो बिना आंखों के पैदा हुई थी। उसकी आंखें पूरी तरह बंद हो गईं। उसके शरीर में कोई अंग नहीं था जो उसे देखने का कारण बन सकता था और वह वहां बड़ा हो रहा था। समुदाय में हर कोई जानता था कि बिना बर्फ वाली लड़की, इसलिए उन्हें उसके बारे में पता था और उसका नाम स्टेलिया ब्राउन था। यह 12 साल की छोटी लड़की वहां थी और जब यह लड़की अपने आदमी की बैठक में आई तो उसने तुरंत उससे प्रार्थना की। उसके पास बिल्कुल नई बर्फ, नीली बर्फ होने लगी और वह पूरी तरह से देखने में सक्षम थी और पूरा शहर भय में छोड़ दिया गया था। बस उन्हें नहीं पता था कि क्या हुआ था। इसलिए ईश्वर ने इस आदमी के साथ ऐसे चमत्कार किए और उसे गठिया से बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए एक विशेष अभिषेक मिला। आप उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्हें गठिया संदिशोथ है और आप बस उनके लिए तुरंत प्रार्थना करते हैं, वे सभी ठीक हो जाएंगे। वास्तव में अगर वह किसी को व्हील चेयर पर देखता है तो वह स्वतंत्र भी नहीं होगा। वह बस पोडियम से कूद जाएगा, वह उनकी ओर दौड़ेगा, वह उन्हें छुएगा और वह उन्हें ठीक करेगा। और यही प्रभु ने उस बीमारी में उसका प्रयोग किया। लेकिन एक समय था जब इस आदमी का दिल लुभाया गया और वह पैसे का पीछा करने लगा। इसलिए उसने जो करना शुरू कर दिया वह ठीक हो जाएगा। वह व्हील चेयर पर आने वाले लोगों के एक समूह को आगे आने के लिए बुलाता था। सभी व्हील चेयर लाइन में खड़े थे और आप एक ही प्रार्थना करते थे। सब खड़े होकर चलते थे और फिर वह उन व्हील चेयर में से एक में बैठेगा और व्हील चेयर से बाहर आने वाला आदमी उसे गलियारे से धक्का देगा जहां वह कहेगा, मुझे बलि दे। हर कोई उसे बहुत कुछ देगा क्योंकि वह देखता है, वे अपनी आंखों के सामने एक शक्तिशाली चमत्कार होता देखते हैं। वहां एक आदमी व्हील चेयर से बाहर आया था। अब वह व्हील चेयर पर उपदेशक को धकेल रहा है और उपदेशक अफरी से पूछ रहा है कि कौन सभी को बलि नहीं देगा। वस्तुतः वह दिन और रात की तरह बिना रुके उपदेश देता और प्रार्थना करता था। श्रवण उन लोगों से भरा होता था जो दाईं ओर से आते और बाईं ओर जाते थे। पुलिस हमेशा यातायात का आयोजन करती रही। प्रार्थना के दौरान जब भोजन या आराम की आवश्यकता होती तो व्यवस्थानुसार ब्रेक लिया जाता, फिर वह लौटकर प्रार्थना करता। उसकी असाधारण शक्ति और प्रभु के चमत्कार ने उसे बदल दिया और उसका ध्यान परमेश्वर से भटक गया। जब वह धीरे धीरे पैसों की ओर आकर्षित होने लगा और उसमें रुचि बढ़ाने लगा, परमेश्वर ने उस पर उसी बीमारी का दौरा किया जिसे वह मरने तक सैकड़ों हजारों लोगों को ठीक करने में सक्षम था। वह 8 लंबे वर्षों तक संदिशोथ से प्रभावित थे। नाम से भगवान का एक आदमी लेस्टर समरॉल उसके लिए और आखिरी बार प्रार्थना करने गया और उसने कहा कि उसे अपना चेहरा देखने के लिए फर्श पर लेटना पड़ा क्योंकि उसका शरीर गठिया से इतना झुका हुआ था कि वह उठने में सक्षम नहीं था। और वास्तव में वे उसे एक ताबूत में भी नहीं रख पाए। उन्हें ताबू में रखने के लिए उनकी हड्डियों को तोड़ना पड़ा। वे प्रिय भगवान,
यह एक तालु देवता है। वह अपना उपहार स्वतंत्र रूप से देना चाहता है, लेकिन वह कभी भी अपनी महिमा या सोना किसी के साथ साझा नहीं करता है। यदि आप और मैं यीशु मसीह की तरह करुणा से चले जाते हैं, यदि आप और मैं ईश्वर के उपचार संस्करण के माध्यम से बलिदान बनने के लिए तत्पर हैं और तैयार हैं,